किसी भी असफल व्यक्ति से पूछेंगे कि आप सफल क्यों नहीं हुए, वो दो कारण देगा। पहला, मेरी तो किस्मत ही खराब थी। दूसरा, मेरे पास तो समय ही नहीं था। अरे ऐसे हजार बहाने ढूंढ लीजिए अपनी असफलता के, लेकिन सफल होने के लिए तो सिर्फ एक ही संकल्प काफी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज स्वार्थ है। स्वार्थ निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर? तुमने मुझे खो दिया है बार बार आजमा कर। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप कितना भी प्यार करेंगे तो भी वो डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर। अगर जीवन में शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो, और मन की शांति के लिए अपनी लालसाओं का त्याग करना होगा। क्योंकि लालसाएं हमें जीवन भर इस तरह दौड़ाती है जैसे मृग तृष्णा मृग को दौड़ाती है। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा रहती है। भूल जाते हैं वे जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। कमियां तो मुझमें भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हैं। यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। जब वक्त और हालात दोनों साथ में हो तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। लोग जब पूछते हैं कि आप काम कौन सा करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। रास्ते कैसे भी हो, बस आपको पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। जिम्मेदारियों की एक खास बात होती है, ये आपको बिगड़ने नहीं देती। है खुदा, तो बेशक मुझे अकेला रखना, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और हमारी भावनाओं से खेलकर चले जाते हैं। कौन अपना है कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बताया। इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनना कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास करें। जब कोई ना समझे तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है। जब कोई न माने तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं होती, उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर का तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो तकलीफ ज्यादा होगी। आप नेक काम करते रहिए, कोई आपका सम्मान करे या न करे, लेकिन आपकी अंतरात्मा सदा आपका सम्मान करेगी। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। जब गिराने वाले अपने हों तो संभलने में बहुत समय लगता है। होना एक दिन सबका हिसाब है, क्योंकि जिंदगी कर्मों से लिखी एक किताब है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखिए आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कद्र नहीं करते। कौन कहता है कि मैं किसी को पसंद नहीं हूँ? मुसीबतों से पूछो कि वो मुझे कितना पसंद करती हैं। उम्मीद जिंदा रखना साहब, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदल लेंगे। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। अगर किसी के
स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों हो, आखिर में टूट ही जाता है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। इसीलिए सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हारना, अगर दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। किसी की प्रशंसा चाहे जितना भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन अपना वर्तमान सुधार कर अपना भविष्य जरूर संवार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। पहला, सबको खुश रखना। दूसरा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। तीसरा, जिंदगी को अतीत में जीना। चौथा, अपने आप को किसी से कम समझना। और पांचवा, बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह हवा कभी एक ही दिशा में नहीं बहती, वह अपनी दिशा बदलती रहती है, उसी तरह आदमी की किस्मत भी बदलती रहती है। इसलिए समय खराब हो तो परेशान न हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहे हैं, समय आने पर इतना देंगे कि संभाल भी नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देख रहे हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। केवल 2 चीजों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है। पहला, गलतफहमी, और दूसरा, इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। आप अपने रास्ते स्वयं चुनें, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इतिहास गवाह है, दुनिया जिसकी बराबरी नहीं कर सकती उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा स्वयं को देना। तिरस्कार और अपमान यदि बार बार अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प है। अच्छा बनने के लिए किसी के नकल करने की जरूरत नहीं होती। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करें। जिंदगी एक बार मिलती है, ये गलत है। एक बार तो सिर्फ मौत मिलती है। जिंदगी तो हर रोज हमें नया मौका देती है, खुद को बदलने का, खुद को तराशने का और खुश रहने का। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन गए ना, तो यकीन मानिए ये दुनिया आपको कभी रुला नहीं पाएगी। अगर कोई आपसे मदद मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपका नाम
देने वालों की लिस्ट में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य तो ऊपर वाला देगा। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। इसलिए दूसरों को इज्जत और समय दोनों सोच समझकर ही दो। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ही खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो तो आना भी शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलती दिखाई देती और न दूसरे की अच्छाई दिखाई देती। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही आप मजबूत बनते जाएंगे, और जितना आप मजबूत बनते जाएंगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल हो के लिया जा सकता है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, लेकिन विश्वासघाती नहीं होता। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल कर लो, दूसरा जो हासिल है उसे पसंद कर लो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप कभी भी अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। अपने जीवन की समस्याएं कभी भी किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी के 20% उससे खुश होंगे कि आपके जीवन में ठीक ही ये समस्याएं हैं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त का है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। जिसको आपकी कद्र नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसको इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए साहब, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप सही हैं, कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सही बने रहें, गवाही वक्त खुद देगा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, वक्त आने पर इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह सिखाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मशक्ति को छीड़ कर देती है। रात भर गहरी नींद का आना इतना आसान नहीं है साहब, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं काम आता, तब काम आता है केवल स्वभाव और संबंध। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करिए। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं हो सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आकलन हमें कराता है। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, क्योंकि अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही होगी। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम अपने कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाई भूल जाते हैं।
खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है, लेकिन प्रेम उसे कहते हैं जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना वक्त खाली कर दे। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी न पाए। जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, कभी डर के मत भागना, मुसीबतों का डट के सामना करो। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। वास्तव में अगर हम चलना ही नहीं चाहते तो ईश्वर का दोष देना व्यर्थ है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बन के दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त कमाल के हैं, जिनकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह कद्र ही नहीं करता। कभी उसे नजरअंदाज न करो जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना किसी दिन एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। खुश रहना है तो अपने जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लीजिए साहब, दुनिया को देख कर नहीं। क्यों? क्योंकि परीक्षा के प्रश्न पत्र सबके एक समान होते हैं, वहां नकल करके आप सफल हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी के प्रश्न पत्र सबके अलग अलग होते हैं और वहां प्रश्नों का उत्तर अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार देना पड़ता है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र सूखा नहीं करते। एक ने शिकायत की कि हे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था, तूने तूफान भेजकर मेरा घर ही उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, मैंने तूफान भेजा ताकि तू भाग जा और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी ही ऐसी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा किस तरह हमें मुसीबतों से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो, क्योंकि ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, जीवन की सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाता है पता भी नहीं चलता।